राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज का आपका जो लेक्चर है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ये आपके पार्ट 1 है। ओके, कौन सा पार्ट 1 है, और जो आगे के लेक्चर आएंगे उसमें पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डाल देंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अपेंडिसाइटिस, लीवर सिरोसिस एंड पेप्टिक अल्सर, इन तीनों के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट नंबर 5 MSN का। ठीक है, थोड़ी आपको आवाज़ ऐसी आ रही होगी, थोड़ी हेल्थ इश्यूज है तो थोड़ा कोऑपरेट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। ओके, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट टॉपिक है वो है लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है भाई? नाम सबने सुना है लीवर सिरोसिस, किसी ना किसी डिजीज में तो या डिसऑर्डर में ये नाम आया है। कौन सा? लीवर सिरोसिस। लेकिन ये होता क्या है? इसे हम लीवर सिरोसिस बोल दो या सिरोसिस ऑफ लीवर बोल दो, तो ये होता क्या है वो देख लेते हैं हम। तो जैसे ये आपके पास एक लीवर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाए, यानी कि डिस्टर्ब हो जाए। इसके जो फंक्शन है लीवर के, फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन है लीवर के, वो डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो लीवर सिरोसिस होता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ये लीवर है उसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। किसके थ्रू? उसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिप्लेसमेंट डिफ्यूज फाइब्रोसिस के साथ। ठीक है, तो वो होता है लीवर सिरोसिस। तो क्या बताया मैंने आपको? लीवर सिरोसिस मतलब, देखो, सिरोसिस इज अ क्रोनिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, अब यहाँ से स्टार्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल लिवर टिश्यू विद डिफ्यूज फाइब्रोसिस दैट डिसरप्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर। ओके, मतलब कि जो हमारा जो नॉर्मल लीवर है उसे हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, उसकी जगह हमने दूसरा लगा दिया है। क्या? टिश्यू। क्या लगाया हमने? डिफ्यूज फाइब्रोसिस, उसके साथ हमने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन है लीवर के वो डिसरप्ट हो गए हैं। डिसरप्ट मतलब कि एक तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है, ये लीवर है, लीवर की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, दो राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं इसके। ठीक है, और ये है, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर हो गई, ये स्टोमक हो गया, ये यहाँ पे इस इसोफेगस है, और ये है ड्यूडेनम। ओके, और ये आपके पास क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और लीवर हेपेटिक डक्ट है, वो मिलकर क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। तो आगे देखें हम टाइप्स के बारे में करें, तो जो लीवर सिरोसिस है उसके हम कौन कौन से टाइप हो गए? उसके हो गया, फर्स्ट हो गया एल्कोहलिक। फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया उसके पास, हमारे पास एल्कोहलिक। सेकंड हो गया पोस्ट नेक्रोटिक। थर्ड हो गया बाइलरी। तो ऐसे इसके 3 टाइप है। फर्स्ट देखे एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब नाम से पता चल रहा है, एल्कोहल मतलब जो ज़्यादा एल्कोहल कंजप्ट करे उससे अगर लीवर सिरोसिस हो, मतलब एल्कोहलिज्म से अगर लीवर सिरोसिस हो तो वो होता है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। सॉरी। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार होता है, ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस। ओके, अब आपके एक एमसीक्यूज भी आए, एमसीक्यूज आते हैं आपके पास। ठीक है, एमसीक्यूज भी आएंगे आपके, तो उसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस इज मोस्ट कॉमन, अब उसमें एक तो आ जाए एल्कोहलिक, आ जाए पोस्ट नेक्रोटिक, आ जाए बाइलरी, आ जाए। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो कुछ भी दे दे, से आल आ गया नन आ गया, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप डाल के आओगे ऑप्शन नंबर 1 एल्कोहलिक। क्यों? क्योंकि ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है सिरोसिस का, सबसे ज़्यादा यही होता है।
सबसे ज़्यादा यही होता है। और क्या होता है ये? ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ज़्यादा एल्कोहल के कारण होता है। जब ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं तब ये एल्कोहलिक सिरोसिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट नेक्रोटिक। पोस्ट नेक्रोटिक का मतलब क्या है? ये पोस्ट नेक्रोटिक क्या है? एक लेट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। हुआ क्या, जब कोई पेशेंट है उसको एक हेपेटाइटिस हुआ। हेपेटाइटिस आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे आगे। हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? ये होता है 5 टाइप का। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो जो जब किसी पेशेंट को वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, उसका रिजल्ट अगर लीवर सिरोसिस हो, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं। तो हेपेटाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो लीवर सिरोसिस बोल सकते हैं। ओके, तो वो कौन सा होता है? पोस्ट नेक्रोटिक, ठीक है। थर्ड वन आता है आपके पास बाइलरी। बाइलरी नाम से पता चल रहा है, बाइल, बाइल मतलब गॉल ब्लैडर हो गया एक तरीके से। तो बाय रिजल्ट आर रिजल्ट ऑफ क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। जब बाइलरी ऑफ, ये देखो आप, ये है, ठीक है, गॉल ब्लैडर यही है, गॉल ब्लैडर यही है, तो लीवर के पास में है। तो अगर इसके ऑब्स्ट्रक्शन का हो, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो या इन्फेक्शन हो, तो वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है आपको बाइलरी लीवर सिरोसिस। अब ये सबसे कम लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस, सबसे कम पाया जाता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा ये, लेकिन लिस्ट कॉमन कौन सा हो गया? बाइलरी। ओके, नेक्स्ट है इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है भाई? लीवर सिरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तुम देखो, अपने कॉमन सेंस लगाओ, लीवर सिरोसिस क्यों हुआ है? सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स, सॉरी गलत, साइन एंड सिम्टम्स नहीं, क्या है ये? एटियोलॉजी मतलब है कॉजेस, ठीक है। क्या है? कॉजेस का क्या क्या कारण है, किस किस कारण से ये लिवर सिरोसिस होता है? तो सबसे पहले तो हमने 3 टाइप पढ़े, तो इन तीनों टाइप को हम कारण मान सकते हैं भाई। तो हमने मान लिया क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो गया। दूसरा पढ़ा हमने पोस्ट नेक्रोटिक, जिसमें पढ़ा हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस आ गया। नेक्स्ट पढ़ा हमने बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो एक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हमने कारण मान लिया, ठीक है, इन कारण से हो गया। नेक्स्ट हो गया माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन हो गया मेटाबॉलिक डिजीज जैसे डायबिटीज। ओके, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ टॉक्सिक केमिकल से उसको रिपीटेड करने से भी आपके जो लीवर सिरोसिस है वो होने के चांसेस रहते हैं। आज थोड़ा कोऑपरेट करें क्योंकि आवाज़ आपको ऐसे ही आ रही होगी, थोड़ा हेल्थ इशू से ये तबीयत थोड़ी सही हो ही नहीं रही, दवाई मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसे हम साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? फर्स्ट हो गया लीवर एनलार्जमेंट, मतलब कि जो नॉर्मल लीवर है उसकी साइज क्या हो गई? बढ़ गई, एनलार्जमेंट हो गया। ओके, और क्या हो गया? और हो गया फैटी लीवर, और हो गया इन्फेक्शन एंड पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? पेरिटोनाइटिस क्या होता है? एब्डोमिनल वाल्व है, पेरोटोनियम होती है, उसमें इन्फ्लामेशन है, हम पढ़ेंगे आगे। इन सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स जो सिम्टम्स है क्या क्या हो सकते हैं? क्लोटिंग फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब एक तरीके से काम करना कम कर दे, धीरे धीरे काम करे, ये बोल सकते हैं इसको। और एसाइटिस, व्हाट इज एसाइटिस क्या होता है? एक फ्लूइड हो जाता है अपने जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन है तो उसमें फ्लूइड फ्लूइड टाइप जमा हो जाता है, जिसे हम निकालते हैं, उसे एसाइटिस बोलते हैं। देखा होगा आपने, या फिर मैं
हॉस्पिटल में जाके कोई एसाइटिस का पेशेंट होगा तो उसका एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। एक हो गया अल्टर्ड बाउल फंक्शन टेस्ट, फंक्शन रिजल्ट। इससे क्या समझ रहे हो? अल्टर्ड बाउल फंक्शन रिजल्ट मतलब कि जो बाउल है, बाउल मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो फंक्शन डिसफंक्शन हो जाए एक तरीके से, उसके जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए मतलब। और हो गया विटामिन डिफिशियंसी। कौन कौन से विटामिन हो गए? ए, सी एंड के एंड एनीमिया, ठीक है। विटामिन की कमी हो जाए, ये आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इसके लीवर सिरोसिस के। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट करें हम लीवर सिरोसिस के लेके सही करने के लिए, क्या क्या मैनेजमेंट कराए? तो सबसे पहले तो हम प्रमोटिंग रेस्ट, पेशेंट है उसे रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी में आ जाएगा आपके पास O2 सप्लीमेंट करेंगे, O2 प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उसको, अगर उसको नीड है तो उसे हम पोजीशन देंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ गया इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करेंगे। अब इसमें आपके आप विटामिन है, जैसे हमने अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा विटामिन की कमी हो जाती है इसमें, तो हमें उसको उसे न्यूट्रिशन में विटामिन है वो देंगे उसे, ठीक है। तो ये हमें इम्प्रूवमेंट करना है न्यूट्रिशन स्टेटस में। बैलेंस डाइट देनी उसे। प्रोवाइडिंग स्किन केयर, प्रोवाइडिंग स्किन केयर में मतलब कि उसे स्किन केयर करनी है, जैसे इचिंग वगैरह हो या फिर लोशन वगैरह यूज़ करना है उसी के लिए, ठीक है। जैसे अगर एनीमिया है तो उसमें क्या है, पेल स्किन हो जाती है, स्किन का कलर कौन सा हो जाता है, पेल हो जाता है। वो हमें असेस करना है। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर सबकॉन्शियस पेशेंट है तो बेड रेल, ठीक है। मैंने बताया था फ्रैक्चर वाले जो क्लास ली थी मैंने मस्कुलोस्केलेटल, उसमें मैंने बताया था डायग्राम बेड रेल की होती है। इस डायग्राम से पता चल रहा होगा, ये होती है बेड रेल, जिससे कि पेशेंट है वो बेड से गिरने से बच सके और रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस हो सके। हाँ, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लीवर सिरोसिस से, जो कॉम्प्लिकेशन हो उसे हमें मैनेज करना है, मॉनिटरिंग करनी है भाई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, ठीक है, उनको मैनेजिंग करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है पेप्टिक अल्सर, जो आपके टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। हमने पढ़ लिया लीवर सिरोसिस पढ़ लिया। पढ़ते अपन पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर एक तरीके से अल्सरेशन हो जाते हैं, मतलब छाले टाइप हो जाता है। नॉर्मल भाषा में बताए तो जो छाले हो जाते हैं वही होता है अल्सरेशन। तो अब मेनली तो हमारे मुंह में छाले होते हैं, जैसे होठ हो गया, इनमें छाले होते हैं जीभ पर। लेकिन क्या हो म्यूकोसा ऑफ लिवर लोअर, अल्सरेशन कहाँ हो जाए, छाले कहाँ पर हो जाए अल्सरेशन? म्यूकोसा ऑफ लोअर इसोफेगस स्टोमक एंड ड्यूडेनम को कहाँ कहाँ पर? एक तो इसोफेगस पर, एक स्टोमक में, और ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी में। इन तीनों में अगर अल्सरेशन हो जाए तो वो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर। अब जो इसोफेगस है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 1, 2 एंड 3। तो ये तो आ गया अपर इसोफेगस, ये आ गया मिडिल इसोफेगस, और ये क्या हो गया लोअर इसोफेगस, ठीक है। तो हम इस पार्ट में, इसमें और इसमें अगर अल्सरेशन हो जाए म्यूकोसा में तो वो होता है पेप्टिक अल्सर। क्यों होता है पेप्टिक अल्सर? क्या क्या कारण है इसके? तो इसमें हम देख लेते हैं। मेन कॉजेज इज अननोन, इसका जो मेन कारण है वो हमें पता नहीं है, अननोन है वो। बट इट मे बी ड्यू टू, लेकिन ये क्यों हो जाता है, कारण क्या है इसका मेन, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ कारण है जो हमें पता है वो कौन कौन सा हो गया? वो हो गया हमारे पास एक तो कैफिनेटेड
बेवरेज मतलब कि जो जिसमें वे पेय पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कॉफ़ी हो गया, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जैसे आजकल रेड बुल चल रही है, रेड बुल हो गया, ठीक है, और रेड बुल हुआ, कोको कोला एटसेट्रा, जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है किसका, पेप्टिक अल्सर का। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे, सारी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो हम एक साथ बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ HCl। ठीक है, जब स्टोमक है, हमें पता है स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, HCl होता है यहाँ पे, तो अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो भी अल्सरेशन के चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड, अब स्पाइसी फूड जैसे आजकल चल रहे हैं ज़्यादा मिर्ची मसाले के जो भोजन होता है, फूड होता है, जैसे बर्गर होगा, है ना, पिज़्ज़ा एटसेट्रा, जो भी आप खाते हो, एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड। और आ गया स्मोकिंग आ गया, ठीक है, स्मोकिंग आ गया, हेरिडिटी फैक्टर हो गया, कुछ जेनेटिक्स कारण भी होते हैं, एल्कोहल कंजप्शन आ गया, मेंटल स्ट्रेस आ गया। भाई आपने सुना होगा कि भाई कोई पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो उसके अल्सरेशन यानी छाले होने के चांसेस रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके, वो हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी। देखो टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स हमने अब डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, लोकेशन के अनुसार, अगर इसोफेगस में हुआ तो इसोफेगस पेप्टिक अल्सर, स्टोमक में हुआ तो स्टोमक, और ड्यूडेनम में हुआ तो ड्यूडेनम। तो ऐसे हमने ये 3 टाइप हो गए, 3 टाइप तो ये हो गए। और अगर सीवियरिटी के अनुसार देखें तो इसमें आ गया एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब कि जो ऊपर ऊपर से अगर अल्सरेशन हो, लेकिन अगर सॉरी लेकिन अगर डीप लेयर हो, मतलब कि अल्सरेशन क्या हो, डीप हो, तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास एक सेकेंड सॉरी, वो होता है क्रोनिक अल्सर। फिर है अपने पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसे हम बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें आ गया हीमेटेमेसिस। हीमेटेमेसिस क्या होता है सर, जो होता है ब्लड आ जाता है जब वोमिटिंग के साथ, जब उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो उसके साथ अगर ब्लड आ जाए तो वो होती है हीमेटेमेसिस। ये टर्म है कुछ जो याद रखें, हीट बर्न, हर्ट बर्न। हर्ट बर्न क्या होता है, अब ये नहीं कि सर हर्ट का मतलब तो हृदय हो गया और बर्न का मतलब बर्न हो गया, नहीं, इसका मतलब होता है पेट में जलन, पेट में जलन हो गई, एब्डोमेन बर्न हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाँ कॉन्स्टिपेशन अभी बताया मैंने, जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। इंक्रीज HCl लेवल, वो भी पढ़ाई है मैंने जस्ट, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ HCl, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन इन मिड एपिगेस्ट्रियम, जलन होगी। गैस्ट्रेटाइटिस होगा, गैस्ट्रेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन स्टोमक, ठीक है। एंड नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग बोल सकते हैं जिससे, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। वेट लॉस होगा। मेलेना, मेलेना क्या होता है सर, मेलेना का मतलब होता है जो स्टूल है वो क्या हो, डार्क कलर ऑफ स्टूल, स्टूल का कलर डार्क हो, साथ में अगर हाँ ठीक है, डार्क कलर ऑफ स्टूल। ओके, नेक्स्ट है अपने पास डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या क्या टेस्ट कराए जिससे पता चल सके कि इसे क्या हो, इसे पेप्टिक अल्सर हो। कोई पेशेंट है, कैसे पता करे कि पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, मतलब कि अगर पेप्टिक अल्सर है तो हम जैसे उसको टच करेंगे, एपिगैस्ट्रिक पार्ट को टच करेंगे, मतलब कि एब्डोमेन है उसको टच करेंगे तो टेंडरनेस होगा, मतलब कि दर्द होगा। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, टच करने पर पेन हो, तो हम उस पार्ट को टच करेंगे तो वहाँ पर पेन होगा, तो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल गया। दूसरा हो गया एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक
एक एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी मतलब कि एक ट्यूब टाइप होती है स्ट्रक्चर, जो कि अंदर के जो भी पार्ट है उसको एक दिखाती है। मतलब जैसे एक ट्यूब आती है, वो अंदर जाती है, वहाँ पे कैमरा लगा रहता है, वो अलग आपके चलता रहता है कि अंदर क्या क्या है, तो वो होती है, उससे पता लगा सकते हैं। जैसे वो आई, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे पेप्टिक अल्सर है, तो कैमरे में डायरेक्ट देख लिया यहाँ पेप्टिक अल्सर है, तो ये होगी एंडोस्कोपी। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया एनालिसिस ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। स्टूल स्पेसिमेन का एनालिसिस कर सकते हैं अपन, जैसे भी बताया मेलेना में। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट करें पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए? तो पेप्टिक अल्सर का, कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, उसको हम, हमारा क्या गोल होना चाहिए? ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मैनेज गैस्ट्रिक एसिडिटी। उसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी में क्या आ गया? HCl। भाई एसिडिटी क्या होगी? एसिड की मात्रा ज़्यादा। HCl क्या है? एसिड होता है, और अभी हमने पढ़ा कि HCl की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें उसकी जो HCl की मात्रा है या एसिडिटी है, उसे क्या करना है? मैनेज करना है। ठीक है। फिर आ गया एंटीबायोटिक कंबाइंड विद प्रोटोन पंप इनहिबिटर। हाँ, अब इसमें कौन सी मेडिसिन आ गई? पेंटाप्रोजोल आ गया इसमें, और ओमप्रेजोल हो गया, मतलब ओमेस कैप्सूल हो गया, पेंटाप्रोजोल कैप्सूल हो गया, एटसेट्रा, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में। नेक्स्ट एंटा एसिड इज कॉम्बिनेशन विद सिमेटिडिन और रेनिटिडिन। नाम सुना है सभी ने, रेनिटिडिन और सिमेटिडिन होती है एंटा एसिड कॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस रिड्यूस एंड रेस्ट। पेशेंट को बोलेंगे ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, रेस्ट करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है। स्मोकिंग सेशन, मतलब कि स्मोकिंग है वो बंद करेंगे उसका। ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट टॉपिक आपका प्यारा सा एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स सबने पढ़ा है, अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिसाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज ए स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक अंगुली के तरह एक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पे होती है? सीकम जस्ट बिलो द इलियोजिकल वॉल। ये देखो डायग्राम में, ये है आपके अपेंडिक्स। ठीक है। अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास क्या है? ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है सीकम में। लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके कौन कौन से पार्ट होते? सीकम हो गया, ये कोलोन हो गया, ये हो गया रेक्टम हो गया। ये सिग्मोइड कोलोन होता है यहाँ पे। ठीक है। और ये हो गया रेक्टम हो गया। तो इसके ऐसे कितने? 4 पार्ट होते हैं, सिग्मा, रेक्टम और एनस। ठीक है। तो सीकम है, सीकम क्या होता है? ये होता है इलियोसिकल वाल्व। जो भी बताया मैंने आपको, क्या बताया? इलियोसिकल वाल्व। ये इलियोसिकल वाल्व क्या है? ये वाला। ठीक है सर। तो ये हमने देख ली। अपेंडिक्स होती है यहाँ पर, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली समान। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो होता है अपेंडिसाइटिस। ईटियोलॉजी, इसके कारण क्या है कि होता है ये? प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, कोई एब्डोमेन सर्जरी करवाई हो किसी ने। ठीक है। भाई कोई पेशेंट है जिसने एब्डोमेन सर्जरी कराई हो, पेट की सर्जरी कराई हो, तब हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की जो ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब कि एक तरीके से जो गुहा होती है अंदर की, होलो ऑर्गन बोल सकते हैं, जैसे एक तरीके से होलो पार्ट होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए। किस में हो जाए ट्यूमर? सीकम और अपेंडिक्स में। ये सीकम में और अपेंडिक्स, अगर इसमें क्या हो जाए? ट्यूमर हो जाए, गांठ हो जाए, तो हो जाए इम्यूनो सप्रेशन हो जाए, इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाए, तो एपेंडिसाइटिस हो सकता है। हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट है, उसकी हम ज़्यादा मात्रा ले लें डाइट में, तो भी ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है इसके? एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना ही क्या है एनोरेक्सिया। लो ग्रेड फीवर, फीवर भी होगा। जनरल डिस्कम्फर्ट, भाई ये कोई भी बीमारी हो तो जनरल डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, कंफर्टेबल थोड़ी होगा भाई, कोई बीमारी होगी तो कंफर्टेबल थोड़ी होगा वो। अब जैसे मेरी बीमारी हो रही है अभी फिलहाल, चल रही है रिसेंटली, तो मैं कंफर्टेबल थोड़ी हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ पहली बात तो। वो तो मजबूरी है, आपकी एग्ज़ाम आ रही है नज़दीक तो क्लास लेनी ज़रूरी है, इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल ही नहीं पा रहा। नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया, तो डिस्कम्फर्ट हुआ मैं, नोजिया वोमिटिंग हो गया। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया आ गया। टेंडरनेस, टच करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो गया। ठीक है, क्या क्या टेस्ट कराएं हम, कैसे पता करें कि इसका ये है दिक्कत? तो फर्स्ट आ गया हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों पॉइंट्स आपके कोई भी डिजीज हो उसके डायग्नोस्टिक की वर्जन में छाप लो। ठीक है, दूसरा आ गया एब्डोमिनल एक्सरे, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे से पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी हो गया। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी भी पता है आपको, कैसे वो अंदर एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब को हम कैमरा लगा होता है उसमें पता कर सकते हैं। सीबीसी, सीबीसी क्यों कराए? क्योंकि इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अमाउंट क्या है, इंक्रीज होगी। डब्ल्यूबीसी की अमाउंट क्या है, इंक्रीज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट करें? तो अगर इन सभी से काम ना हो तो हम कर सकते हैं एपेंडेक्टोमी। एपेंडेक्टोमी क्या होता है? अपेंडिक्स को काट कर अलग कर दो, रिमूव कर दो उसको, ये कहलाता है अपेंडेक्टोमी। टोमी का मतलब होता है रिमूव, काट कर हटाना, रिमूव। और अपेंड है तो मतलब अपेंडिक्स को काट कर हटा दो। कोलेक्टोमी आए तो कोरोन को काट कर हटा दो, मतलब जिसके भी पीछे टोमी आ जाए उसको काट कर हटा दो, रिमूव कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक्स, पेन किलर दे दो उसको, क्यों? क्योंकि उसके पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन है तो आईवी फ्लूइड चढ़ा दो उसको। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे दो। टीच पेशेंट एंड फैमिली टू केयर द वुंड एंड ड्रेसिंग चेंज। पेशेंट है उनको बताना है भाई, अगर भाई हमने करवा दी एपेंडेक्टोमी करा दी तो हम भाई उसको वुंड है उसको हम केयर भी तो करेंगे। ठीक है, तो वो फैमिली को और पेशेंट को टीच करना है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेट। ठीक है, आज आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है आपकी, तो अब क्या है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तबीयत के कारण, पीपीटी बनानी पड़ती है। ठीक है, पढ़ाना पड़ता है, लेक्चर लेना पड़ता है, तो लेंगे आपका लेक्चर ज़रूर लेंगे, सिलेबस ज़रूरी है। तो आज आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है, कल हम इसी के रिलेटेड या देखते हैं, या तो एमएसएल लेंगे या फिर इन्फेक्श वो माइक्रोबायोलॉजी, जैसा भी होगा वो हम बता देंगे आपको। क्लास आपकी रेगुलर आएगी। ठीक है, चाहे कितनी बीमारी क्यों ना हो, अभी तक है कैपेसिटी क्लास लेने की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, सॉरी पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया अपेंडिसाइटिस, लिवर सिरोसिस, पेप्टिक अल्सर। नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो चुके हैं आज से पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं सबके। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कहीं देर ना हो जाए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।